इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि आपको कंप्लीट डिटेल्स मिलने वाली है रिगार्डिंग इंजीनियरिंग। देखिए बेसिकली इंजीनियरिंग क्या है, तो इंजीनियरिंग जो है उसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि कोई एक प्रॉब्लम है और एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ मैथ्स एंड साइंस। मतलब कि मैथ्स का यूज करके और साइंस का यूज करके मैथमेटिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। फिर चाहे वो रोड की प्रॉब्लम हो या फिर वो कोई टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम हो या फिर वो कोई भी लाइफ की प्रॉब्लम हो, क्या उसे मशीनरीज से, सॉफ्टवेयर से और किसी भी तरीके से क्या सॉल्व किया जा सकता है, उसे कहा जाता है इंजीनियरिंग। और ये मेन पर्पस है इंजीनियरिंग का। देखिए इंजीनियरिंग करना क्यों है आपको, तो बेसिकली इंजीनियरिंग करने का जो मेन मोटो होता है वो होता है एक अच्छे से अच्छे कंपनी में जॉब का लगना। जी हाँ, अगर आपका ऐसा मोटो है कि एक अच्छे से अच्छे कंपनी में मुझे जॉब मिल जाए, वो भी हाई सैलरी हाई पैकेज, तो फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। या फिर दूसरा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको मशीनों से प्यार है, जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं अगर वो इंजीनियरिंग के थ्रू हो सकता है, अगर आपको उससे प्यार है तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। या फिर जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, अगर वो इंजीनियरिंग से पूरा हो सकता है तो भी आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जैसे कि आप अपना बेसिक एजुकेशन पूरा करते हैं, आप 10th पास करते हैं, उसके बाद 11th और 12th में आप साइंस स्ट्रीम चुनते हैं। वैसे एनईपी के आने के बाद तो आर्ट्स कॉमर्स साइंस ऐसा कुछ रहा नहीं है, फिर भी अगर आपको इंजीनियर ही बनना है तो आप 11th और 12th में ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स चुनेंगे जो कि साइंस से रिलेटेड है। तो थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि आप 11th 12th में साइंस करते हैं। अब 11th 12th में साइंस करने के साथ साथ आपकी 2 एंट्रेंस एग्जाम होती है, एक का नाम होता है JEE, एक का नाम होता है नीट। तो नीट उन्हें देना है जिन्हें डॉक्टर बनना है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको JEE ये एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ेगी। अब JEE के अंदर भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है JEE मेन, एक होता है JEE एडवांस्ड। अगर आप चाहते हैं कि आपको इंजीनियरिंग एकदम हाई फाई कॉलेज से करना है, लाइक IIT और IIM जैसे कॉलेज से या फिर कोई भी बड़ी रेप्यूटेड कॉलेज से, तो फिर आपको JEE मेन का एग्जाम देना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको JEE मेन का एग्जाम देना है, उसके बाद आपको JEE एडवांस को क्रैक करना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं नॉर्मल कॉलेज से मेरा हो जाएगा इंजीनियरिंग, अगर आपकी वो विश है, तो फिर आपको JEE एडवांस नहीं भी दिया तो चलेगा, लेकिन आपको JEE मेन देना पड़ेगा। और उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 का स्कोर देखा जाएगा और आपका इंजीनियरिंग में एडमिशन हो जाएगा। बहुत सारी ब्रांचेस आपको इंजीनियरिंग के अंदर देखने को मिल जाएगी। अब आप देखिएगा कुछ स्पेसिफिक ब्रांच है जो कि बहुत फेमस है, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, IT सेक्टर। ये कुछ पॉपुलर ब्रांचेस है, जबकि इंजीनियरिंग में ब्रांचेस बहुत सारे होते हैं। अभी जो आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है ये सारे के सारे ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग के। आपको अपने हिसाब से, अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ब्रांचेस को चूज करना होता है। अगर मेन सब्जेक्ट्स की बात करें तो डिपेंड करता है कि आपने ब्रांच कौन सी सिलेक्ट की है। जैसी ब्रांच आपने सिलेक्ट की है वैसे ही सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये जो पोर्शन है ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कैंपस और जॉब की बात करें तो इंजीनियरिंग में कैंपस आते हैं जब आप अपने फाइनल ईयर में होते हैं, तब कंपनीज धड़ाधड़ आपके दरवाजे तक आती है। अगर आपको जॉब करने की विश है एक अच्छी कंपनी में, एक रेप्यूटेड कंपनी में, तो आपको कैंपस में जाना चाहिए और उसके लिए आपको खुद को एकदम बेटर बनाना चाहिए। देखिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि इंजीनियरिंग करके आप सिर्फ जॉब ही कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपने मेन फील्ड में, अपने मेन कोर में अगर आप कॉलेज से नॉलेज ले लेते हो तो आप अपने मेन फील्ड में, मेन कोर में अपना खुद का कोई बिजनेस भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी ने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और उसने प्रैक्टिकल भी सीखा है, मतलब कि उसे वायरिंग का पूरा नॉलेज है, प्रोजेक्ट का पूरा नॉलेज है, तो आप साइडिंग में अपना एक लाइसेंस खड़ा कर सकते हैं, एक लाइसेंस बना सकते हैं
और उस लाइसेंस के दम पे आप कोई भी अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे बैंक्स में आप देखेंगे बैंक के सीईओ, बैंक के मैनेजर या फिर जो बैंक का स्टाफ है उसमें से कुछ आपको इंजीनियर्स भी मिल जाएंगे। मतलब कि अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आप बैंक के अंदर भी जॉब कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड था। अगर आपको लगता है कि कुछ पोर्शन छूट चुका है हमसे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।